बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हैदर अली है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर हैदर वाइस। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई बहन भाई खैरियत से होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये टॉपिक मेरा शुगर के मरीज़ों के मुतालिक है कि जो जिस्म में शुगर की क्या वजूहत होती हैं और इसकी अलामात क्या हैं और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इस मुख्तसर वीडियो में बहुत ही ख़ास इंपॉर्टेंट बातें बताने चाह रहा हूँ, जो आपको ना तो कोई डॉक्टर और ना ही कोई हकीम बताएगा। और अगर आप डॉक्टर और हकीमों के पास जाएंगे आपको पैसे के अलावा और कोई खर्च नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहले शुगर की वजूहत जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्या हैं। शुगर की वजूहत हैं, आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, शुगर एक ऐसी बीमारी है, यानी छूत की बीमारी नहीं है। ये जिस्म की अपनी यानी इंसान की गलती की वजह से लगती है। उसकी वजह ये है पहले नंबर पर कि जो इंसान ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करता है वो शुगर का मरीज़ लाभ हो सकता है। और उसके बाद जो इंसान ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करता है, ख़ास तौर पर चीनी और इस तरह की जो मीठे वगैरह फल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मकदार में खाता है, तो उनके जिस्म में शुगर लेवल बढ़ जाता है। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप तीसरे नंबर पर जो है जिस्म में एक तो वर्जिश ना करना है, और मोटापा जो है शुगर की सबसे बड़ी वजह है। जो इंसान शुगर मोटा होता है उसमें 99% शुगर होने की वजूहत पाई जाती हैं। और इसके अलावा अगर मोटापा आ गया है तो आपका खाना खाकर लेट जाना या मीठा खाकर लेट जाना या इस तरह की कुछ चीज़ें खाकर लेट जाना, और आपके जिस्म के अंदर ब्लड शुगर जो होता है इजाफा हो जाता है। और इसके बाद आपके जिस्म पर क्या चीज़ें यानी कौन सी अलामत ज़ाहिर होती हैं, यहाँ पर मैं आपको वो बता दूँ। पहले जिस इंसान के अंदर शुगर पाई जाती है और उसको पता नहीं होता, और ये ऐसी बीमारी है जब इंसान को पता चलता है, अगर टेस्ट करवा ले तो ठीक है, अगर नहीं तो तब पता चलता है जब इंसान मौत के करीब पहुँच चुका होता है। दोस्तों, अगर आपके जिस्म के अंदर इस तरह की कोई भी अलामत पाई जाती है, आप जाके फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और इस चीज़ का फौरी तौर पर इलाज करवाएं और टेस्ट करवाएं कि आपके जिस्म के अंदर किस हद तक शुगर पाई जाती है और इसका क्या दुरुस्त इलाज है। दोस्तों, यहाँ पर मैं अलामत आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले नंबर पर शुगर के मरीज़ के मुंह से गंदी स्मेल आती है, बदबू आती है। ऐसी स्मेल होती है जैसे गले सड़े यानी फलों के में से बदबू आती है। और दूसरे नंबर पर उसके मसूड़े मुतासर हो जाते हैं, दांत मुतासर हो जाते हैं, और क्योंकि अंदर से गंदी स्मेल आने की ये मैदे की गर्मी की वजह से होता है। और ये उनके मसूड़े कमज़ोर, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, और जिस्म पर किसी भी तरह का फोड़ा निकल आए या कोई ज़ख़म आ जाए तो वो ठीक ना होना, ज़्यादा देर तक किसी ज़ख़म का ज़्यादा देर तक रह जाना, ये भी एक शुगर की अलामत है। और उसके अलावा ज़्यादा प्यास लगना और बार बार पेशाब आना। ज़्यादा देर आपको प्यास लगेगी और बार बार पेशाब आएगी, ये भी एक शुगर की बहुत बड़ी अलामत है। और गैर ज़रूरी यानी ज़रूरत के मुताबिक एक नॉर्मल थकावट होती है, उससे भी आपको बढ़कर थकावट होगी, जिससे में हमेशा सुस्ती रहेगी और थकावट, आंखों के आगे धुंधलाहट, सर चकराता रहेगा आपका, और जिससे में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी और वीकनेस आपको फील होगी। दोस्तों, ये थी अलामात। आपने एहतियाती तदाबीर क्या करनी है, यहाँ पे आपको मैं एहतियाती तदाबीर करता हूँ। एहतियाती तदाबीर सुनने से पहले तमाम बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके हमारी वीडियो लाइक कर दें। आपका एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी एहतियाती तदाबीर बताऊंगा। शुगर के मरीज़ के लिए सबसे पहले नंबर पर नरम और मुलायम स्लीपर होने चाहिए जो जूते पहनता है, क्योंकि उसके अगर पाँव में ज़ख़म हो जाते हैं, शुगर के मरीज़ में ज़्यादातर पाँव फटने के खदशात होते हैं, तो इसलिए स्लीपर जो नरम और मुलायम होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि वो चलने से ना तो मरीज़ गिर जाए यानी स्लिप ना हो जाए या स्लाइड करके गिर ना जाए बाथरूम में जाते टाइम। और दूसरे नंबर पर जब उसने नाखून काटने हैं तो बहुत ही एहतियात से काटने हैं। अगर डॉक्टर के पास जाता है कोई सिरिंज वगैरह इंजेक्शन लगाने की कोशिश करें कि आप सिरिंज पहली प्रिक पर ही लग जाए, और ज़रूरी हो तो लगवाने, अगर वो काम आपका टैबलेट वगैरह से हो सकता है तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर टैबलेट से नहीं होता तो आप सिरिंज कम से कम लगवाने की कोशिश करें, क्योंकि एक दफ़ा ज़ख़म हो जाता है तो वो बढ़ता बढ़ता बहुत ही इन्फेक्टेड हो जाता है। और आपने ये कोशिश करना है कि आपके जिस्म पर किसी भी तरह का कोई कट लग गया है या फोड़ा निकाला है तो आप उसका जल्द अज जल्द इलाज करवाएं, ताकि आपके जिस्म के ऊपर वो ज़्यादा देर ना रहे। और जैसे ही वो ज़ख़म आपको बढ़ता जाएगा, शुगर ऐसी चीज़ है कि वो आपकी कंट्रोल नहीं होने देगी। और आपने कोशिश करना है और ये अपनी ज़िंदगी का तय कर लेना है कि शुगर के दौरान, और शुगर ये ऐसा मर्ज़ है कि ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होता, सिर्फ इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
और आपने कभी मीठा नहीं खाना, और मीठा खाने को दिल करता है तो शुगर फ्री चीज़ें मिलती हैं, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और उसके अलावा आपने सिर्फ चंद फलों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको मैं फल बता दूँ जो शुगर के मरीज़ के लिए होते हैं। पहले नंबर पर आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद जामुन का इस्तेमाल करता है। ये जो दो फल हैं ये शुगर के मरीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और ये इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आड़ू का जूस बना के पिए, और लेमन का ये जामुन का भी जूस बना कर पिए। ये शुगर के मरीज़ के लिए सिर्फ ये दो फल हैं, और इसके अलावा तमाम किस्म का मीठा शुगर के मरीज़ के लिए मना है। और जैसे ही वो शुगर मीठा खाएगा और उसका ब्लड शुगर जो होती है वो उसमें इजाफा होता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्लड शुगर बढ़ती जाएगी। और ब्लड शुगर की वजह से एक तो मर्दाना ताकत में कमज़ोरी आ जाती है, जहनी ताकत में कमज़ोरी हो जाती है, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल वीक हो जाता है। अलबत्ता दिखने में वो मोटा ताज़ा होता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो बिल्कुल खोखला हो चुका होता है। दोस्तों इसके बाद जो आखिरी बात आपको यहाँ पे बता के मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ, और ये बात है कि शुगर का जो मरीज़ होता है वो हर टाइम नींद में रहता है, उसको यानी उसका दिमागी जो तवाज़ुन है तो बिल्कुल ठीक रहता है, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, और बिल्कुल सुस्ती और काहिल होता चला जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ तमाम भाइयों को और बहन भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।